प्राचीन भारत में महान ऋषि धौम्य का एक गुरुकुल था। उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें एक शिष्य सबसे अलग था, उपमन्यु। वो अपने गुरु से अत्यंत प्रेम करता था और उनकी हर आज्ञा को प्रसाद मानता था। एक दिन ऋषि धौम्य ने निश्चय किया कि वे उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेंगे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन क्या खाते हो? उपमन्यु ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, जो कुछ मुझे खाने को मिलता है मैं वही खा लेता हूं। तब ऋषि धौम्य बोले, आज से तुम्हें जो भी भोजन मिले वो सब मुझे दे देना। ये सुनकर भी उपमन्यु के चेहरे पर न चिंता आई न शिकायत। उसने सिर झुकाया और प्रसन्नतापूर्वक गुरु की आज्ञा मान ली। अगले कुछ दिनों तक उपमन्यु अपना सारा भोजन गुरु को देता रहा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह फिर भी स्वस्थ और प्रसन्न दिखता था। ऋषि धौम्य ने पूछा, वत्स, जब तुम अपना सारा भोजन मुझे दे देते हो तो फिर तुम खाते क्या हो? उपमन्यु ने सच सच बताया, गुरुदेव, मैं आपको सब दे देता हूं, लेकिन उसके बाद मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लेता हूं। ऋषि धौम्य बोले, नहीं उपमन्यु, ऐसा मत करो। यदि तुम अलग से भिक्षा मांगोगे तो किसी और जरूरतमंद को उन घरों से कुछ नहीं मिल पाएगा। उपमन्यु ने फिर सिर झुका दिया, न कोई तर्क, न कोई प्रश्न, केवल आज्ञा। कुछ और दिन बीते, लेकिन इस बार भी उपमन्यु दुर्बल नहीं हुआ। वह अब भी हृष्ट-पुष्ट दिख रहा था। ऋषि धौम्य ने फिर पूछा, इन दिनों तुम अपना गुजारा कैसे कर रहे हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब मैं गायों को चराने ले जाता हूं तो उनका दूध पी लेता हूं। ऋषि धौम्य ने तुरंत कहा, वत्स, यह भी अभी बंद कर दो। ऋषि धौम्य चाहते थे कि उपमन्यु जितना संभव हो उतना कष्ट सहे, ताकि वे उसकी आज्ञाकारिता और भक्ति की सच्ची सीमा जान सकें। और उपमन्यु फिर मान गया। अगली सुबह वह गायों को लेकर वन में गया, लेकिन अब उसके पास न भोजन था, न भिक्षा, न दूध, कुछ भी नहीं। भूख तेज होती गई, प्यास बढ़ती गई, शरीर कमजोर होने लगा। तभी अपनी प्रतिज्ञा निभाने के प्रयास में उसने अनजाने में एक विषैले पौधे के पत्ते खा लिए। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अंधा हो गया। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह दिशा भूल गया और भटकते भटकते एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस शाम दाएं तो अपने आप आश्रम लौट आईं, लेकिन उपमन्यु नहीं लौटा। ऋषि धौम्य ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। जब वह नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। वे अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर उपमन्यु को ढूंढने निकल पड़े। वे पुकारते रहे, उपमन्यु, उपमन्यु। काफी देर बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। आवाज की दिशा में जाकर ऋषि धौम्य ने उसे एक सूखे कुएं में पाया, भूखा, अंधा, लेकिन अभी भी गुरु आज्ञा में अडिग। ऋषि धौम्य ने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। वे देव वैद्य थे, दिव्य चिकित्सक। उनकी प्रार्थना सुनकर अश्विनी कुमार आए और उपमन्यु को एक विशेष औषधि दी। उन्होंने कहा, इसे खा लो, तुम्हारी दृष्टि लौट आएगी। लेकिन उपमन्यु ने वह औषधि लेने से इनकार कर दिया। जब तक मेरे गुरु मुझे न कहें, मैं यह औषधि नहीं लूंगा। अश्विनी कुमारों ने समझाया, बालक, यदि तुमने यह औषधि नहीं ली तो जीवन भर अंधे रह जाओगे। तब उपमन्यु ने प्रेम से उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो अपने प्रिय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से अंधा रहना ही बेहतर है। यह सुनकर ऋषि धौम्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। वे बोले, वत्स, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आज से तुम्हें शास्त्रों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सारा प्राचीन ज्ञान अब अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। फिर उन्होंने स्नेह से कहा, अब आओ, औषधि ले लो। उपमन्यु मुस्कुराया, उसने सिर झुकाया और औषधि ग्रहण कर ली। कुछ ही क्षणों में उसकी दृष्टि लौट आई।
समय बीता और वही उपमन्यु आगे चलकर एक महान ऋषि बना। उसने केवल भूख नहीं सही थी, उसने केवल अंधापन नहीं सहा था। उसने सिद्ध किया था कि सच्ची गुरु भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती,